सनावद से निमाड़खेड़ी तक रेलवे के लिए लगने वाले बिजली टावर को लेकर काफी हंगामे के बाद सहमति बनी है। खरगोन जिले के सनावद से निमाड़खेड़ी तक रेलवे के लिए 132 केवी पावर सप्लाई की लाइन के लिए 63 टावर 16 किलोमीटर में खड़े करना है, जो किसानों के खेतों में से होकर जाएंगे। टावर खड़ा करने के लिए कंपनी किसानों को जो मुआवजा दे रही है, किसान उससे सहमत नहीं है और ज़्यादा मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कंपनी और किसान आमने सामने हो गए हैं। कंपनी ने सरकारी मशीनरी का सहारा लेकर टावर लगाने का प्रयास किया, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। एक युवा किसान ओम प्रकाश ने तो मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। वहीं महिलाएं जेसीबी के पंजे पर बैठकर विरोध करने लगी। मौके पर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, एसडीएम, एसडीओपी और 3 थानों का पुलिस बल, राजस्व अमला, एम्बुलेंस, फायर फाइटर चित्र मोड़ पर मौजूद हैं। सनावद तहसील में 7 टावर ग्राम चित्र मोड़ राजपुरा में लगने वाले हैं, जिनके मुआवजे को लेकर खेत मालिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री आनंदराम कुशवाहा, एसडीएम अनुकूल जैन, एसडीओपी विनोद दीक्षित, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एमआर रोमड़े, कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल, इंदर बिरला ने पेड़ के नीचे बैठकर किसानों को अलग अलग मद की राशि के बारे में बताया और फसल नुकसानी भी देने की बात कही। तब जाकर किसान माने और कंपनी ने टावर लगाने की कार्यवाही शुरू की। कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल ने बताया कि विगत 2 माह से टावर लगाने की बात पर प्रशासन, विधायक और किसान आमने सामने थे। आज किसानों ने उन्हें बुलाया, जिस पर मुआवजे को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनी है, जबकि विधायक साहब कोरा आश्वासन देकर गुमराह कर रहे थे। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट। जिसको लेकर किसान संतुष्ट हुए हैं, उनको मुआवजे को लेकर के कुछ संशय की स्थिति थी। उनका कहना था कि मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन जब उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि इसमें भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाता है, भूमि के उपयोग का प्रतिकर की राशि दी जाती है, जो कि कलेक्टर गाइडलाइंस का 85% दिया जाता है, जितने एरिया में टावर लगता है उसी का। और तार खींचने के दौरान भी तार के नीचे की ज़मीन का भी मुआवजा, मतलब उनका उपयोग की राशि दी जाती है, वो कलेक्टर गाइडलाइन की 15% होती है। तो उसका पहले इनको जानकारी नहीं थी, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जो आज उन्हें जानकारी दी गई। और कार्य के दौरान, तार खींचने के दौरान भी जो फसल क्षतिग्रस्त होगी, उस क्षतिग्रस्त फसल का भी मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। ये बताने से कृषकों में थोड़ा सा एक राहत मिली है और काम करने के लिए अनुमति। एक बड़ी राशि जो एक टावर लगाने के अंदर दी जाती है, कुल कितनी होगी वो राशि? ये उस स्थान पर कार्य के दौरान जो क्षतिग्रस्त फसल होती है, उसका ही भुगतान किया जाता है। तो किसानों को कितनी राशि का बताया आपने? अनुमान, मतलब जो भी है, अधिकतम जो भी कार्य के दौरान फसल नुकसान होगी उसका मुआवजा दिया जाएगा। अभी कितना दे रहे हैं उन्हें? अभी वही ये 3-4 स्टेप में दिया जाता है। एक भूमि प्रतिकर की राशि दी जाती है। भूमि प्रतिकर की राशि कल भुगतान कर दी जाएगी। ये चेक मेरे पास अभी भी उपलब्ध हैं, चाहे तो आज भी ले सकते हैं। और जिनके यहाँ फाउंडेशन का निर्माण हो चुका है और फाउंडेशन निर्माण में जो फसल नुकसान हुई थी, उसका मुआवजा भी हम कल सुबह दे देंगे इनको। और टावर खड़ा करने के दौरान और तार खींचने के दौरान जो भी फसल का नुकसान होगा, उसका तहसील से स्वीकृत करा करके हम मुआवजा देंगे, भुगतान करेंगे। सर, अपना परिचय दे दें। मैं आनंदराम कुशवाहा, कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, इंदौर। थैंक यू। 8-10 बार से चल रहा है, आज कुछ निराकरण हुआ है सर? देखिए, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगना था, इसमें वायरिंग भी होना हुआ इशू है। इसको लेके कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ समस्याएं कृषकों की तरफ भी थी, और आज सभी साथ में बैठे हैं और समाधानकारक निराकरण निकाला गया है। कुछ मुआवजे को लेके भी कुछ भ्रांतियाँ थी, उनके संबंध में भी आज अब हम लोग बैठे हैं और समाधानकारक निराकरण हम लोगों ने निकाल लिया और काम अब जो है प्रारंभ हो रहा है। सर, अपने विभाग के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उन लोगों ने कुछ टेक्निकल तरीके से मुआवजे को बढ़ाया है, क्या है? मुआवजा जो शासन द्वारा निर्धारित नियम होता है, उसी के अनुसार दिया जाता है। और सभी पक्ष जो कृषक साथी से, उनसे जो पता चले कि कब कब उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, उन सभी समस्या को निराकरण करते हुए जो नियमानुसार मुआवजा है वो निर्धारित किया गया है।
सर अब सभी समस्याएं हल हो गई हैं टावर को लेकर, जितने भी टावर लगना अपने क्षेत्र में? जी, लगभग समाधानकारक निराकरण हो गया है। और जहाँ तक प्रश्न है मुआवजे का, तो 1-2 दिन में हम कैंप लगा रहे हैं और सभी जो भी संबंधित किसान हैं वो आ सकते हैं वहाँ पर, और उनको विधि सम्मत जो भी हमारे दस्तावेज हैं, जो मुआवजा उन्हें मिलना है, जो मिलेगा, उसके बारे में हम पूरी जानकारी उन्हें दे देंगे। ठीक सर, थैंक यू। कुछ किसानों की खेत पर उन्होंने अपने 4 स्टेप में टावर तैयार होता है, 2 स्टेप का काम कर दिया था 10 किसानों का, और जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया। और पिछली 2 महीने 1.5 महीने पहले जब फिर दल बल के साथ, पुलिस के साथ किसानों के खेतों पर काम करने गई थी, उस समय खेतों में फसल खड़ी थी। उस समय उन्होंने कहीं विधायक, हमारे बड़वा विधानसभा के विधायक को बुलाया था और उन्होंने उनके साथ बात रखी। तो किसानों और विधायक ने संबंधित अधिकारियों के बीच में बात कही थी कि मैं अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा, किंतु उस बात को आज 1.5 महीना हुआ और उस पहल में कोई निर्णय नहीं निकला। फिर आज पुलिस एमपीबी वाले जो ई साहब पुलिस दल बल लेके किसानों के बीच में वापस गए काम प्रारंभ करने के लिए। फिर मुझे किसानों ने खबर करी, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने किसानों से भी बात करी और संबंधित अधिकारियों से भी बात करी, जिसमें ख़ास तौर पे एसडीओपी बड़वा और एसडीएम साहब ने से चर्चा हुई और उसमें ये कहा कि हम इस इतना मुआवजा एक किसान को दे सकते हैं एक टावर के लिए, इससे अधिक देने के पास हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब आप ये प्रावधान तो ठीक है, हम मंजूर है किसानों को, लेकिन ये कार्य कम से कम आने वाले समय में 1.5 महीने तक चलेगा। और इस बीच में जो अगर किसान के खेत पर फसल होगी तो क्या फसल का मुआवजा आप देंगे? तो पहले तो मना कर गए कि हम फसल का मुआवजा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमने उनसे प्रावधान बताया कि जब भी आप तार खींचोगे तो निश्चित तौर से आपको फसल का मुआवजा का आपके इसमें है, मुआवजा देने का प्रावधान है। तब फिर उस एई से हमने बात करके और किसानों से बात करी कि भाई जब भी तार का खींचेंगे तब उस फसलों का मुआवजा देंगे। और एसडीएम साहब ने भी बिल्कुल स्वीकृति दी और किसानों ने भी सहर्ष काम करने की आज स्वीकृति दे दी। और कल बैठक में सबके एक किसानों का मुआवजा और जो 10 किसान बचे थे जिनके खेतों में कार्य हो गया था और उनको आज तक जो पेमेंट नहीं मिला था 2 स्टेप का, वो पेमेंट उनको 10 किसानों को चेक देने का उन्होंने वादा किया है। और इस तरीके से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि किसानों को गुमराह करते हैं। और एक बड़ी योजना थी जो रेलवे की, उस योजना को ऐसे प्रतिनिधियों ने देरी करी। और हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए और इस देश का विकास होने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं का कार्य समय पर होगा तो निश्चित तौर से इस देश का भी विकास होगा। थैंक यू। इसी खेत में टावर लगना है। ये जो टावर है ये रेलवे के है जो कि एमपीबी लगा रही है, मगर किसानों के खेत में लगने वाले टावर के मुआवजे को लेकर किसान यहाँ पर अड़े हुए थे। आज इन लोगों के बीच पर चौपाल पे जो बातचीत हुई उसमें इनका समन्वय बना है और अब इस टावर का काम शुरू हो गया है। कैमरामैन राजेश जैन के साथ आशिक अली, विजन न्यूज़, सनावद।